एनआईए कोर्ट ने आतिफ और फैसल को फांसी की सजा सुनाई है। मेरे साथ एटीएस चीफ रहे असीम अरुण साहब हैं, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, आपने पूरे इस केस को देखा है, किस तरह देखते हैं कल जिस तरह से इनको सजा दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई? ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ऐसा जघन्य जुर्म इन अपराधियों ने, आतंकवादियों ने किया था। मुझे इस बात की संतुष्टि है, खुशी है कि एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की। एनआईए ने, मैं सराहना करना चाहूँगा, बहुत अच्छी पैरवी की और इन दोनों अपराधियों को इसमें सजा दिलाई। और न्यायालय की मैं बहुत सराहना करूँगा कि उन्होंने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सर, जिस वक्त ये घटना हुई थी तो बड़ा ही चैलेंजिंग हो गया था कि आखिर वजह क्या रही है, क्यों मारा गया था टीचर को और कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि आप उस वक्त जो है एटीएस चीफ रहे, एटीएस को इसमें लगाया गया, तो थोड़ा सा साझा करेंगे सर? अच्छा, इस आईसिस द्वारा जो समर्थित समूह था, जब इन्होंने उज्जैन एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश में एक ब्लास्ट किया, उसके बाद में 3 अपराधी पकड़े गए। उनसे पूछताछ में मालूम हुआ कि लखनऊ में भी इनका एक अड्डा है और वहाँ पे फिर यूपी एटीएस ने, जिसको मैं हेड कर रहा था, हमने दबिश वहाँ पे दी। करीब 12-13 घंटे इनकाउंटर चला और उस इनकाउंटर में सैफुल्ला नाम का इनका एक साथी मारा गया। उस घटनास्थल से 6 पिस्टल बरामद हुई, करीब 600 कारतूस बरामद हुए, एक्सप्लोजिव्स, वायरलेस सेट्स और आईसिस का झंडा, आईसिस का साहित्य वहाँ से बरामद हुआ। इनसे पूछताछ में ये बात निकल के आई कि इन्होंने कानपुर में भी एक मर्डर किया था और उस मर्डर में जो पिस्टल प्रयोग की गई थी वो यहाँ पे घटनास्थल पे मिली। उस पर नीले रंग का टेप एक लगा था, उससे शिनाख्त हुई उसकी। एनआईए ने जब इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया तो ये बात सही निकली। तो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें ये है। दूसरा, इस समूह ने अपने आईसिस के दायरे को बढ़ाने के लिए जाजमऊ कानपुर में एक कुरान सेंटर है, वहाँ पे लोगों से बातचीत की और उनको आतंकवादी दायरे में लाने की कोशिश की। ऐसे लोगों ने बयान दिया और उन्होंने बताया कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। तो इनका मोटिव भी स्पष्ट हुआ, एक पिस्टल भी बरामद हुई। और सबसे ज़्यादा इसमें गंभीर बात यह है कि एक फॉरेन हैंडलर जो इनको हथियार लेकर के आओ, एक्सप्लोजिव लाओ, कारतूस लाओ, ये सब बताता था और ये लाते गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुमने ये सब तो जुगाड़ कर लिया, लेकिन अब किसी को मार पाओगे या नहीं। तो केवल ट्रायल के लिए शुक्ला जी का इन्होंने मर्डर किया। जाजमऊ में एक स्थान पे जाकर के, ये एक सुनसान स्थान था सड़क पे, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और जब राम बाबू शुक्ला जी वहाँ से निकले, जैसा इन्होंने बयान में बताया था, माथे पे उनके तिलक था, तो ये पहचान गए कि ये हिंदू हैं और उनको निर्मम हत्या कर दी और वहाँ से भाग गए। उसका इन्होंने वीडियो भी बनाया और जो फॉरेन हैंडलर था इनका, उसको इन्होंने वीडियो भेजा भी। तो मात्र ट्रायल के रूप में एक व्यक्ति की इन्होंने जान ले ली। ये बहुत ही गंभीर आतंकवादी घटना थी और कानपुर पुलिस, जाहिर बात है, उनके पास इसका कोई सुराग नहीं था उस समय तक और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब ये गिरफ्तारियां हुई, इनसे पूछताछ में बात निकली, तब वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे और जो मौखिक साक्ष्य हैं उसके आधार पे एनआईए कोर्ट ने कल ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सर, सैफुल्ला इनकाउंटर, क्योंकि उसमें आपने ही सर लीड किया था और हम लोग भी उसमें साथ में रहे ऑपरेशन में, हमने देखा कि कितने घंटे ये ऑपरेशन चला और तमाम जो है उसमें तकनीकी जो है तमाम चीज़ें उसका इस्तेमाल किया गया, चाहे मिर्ची बम की बात करें, और बहुत ही सावधानी पूर्वक की कोशिश की गई कि पहले उसको जिंदा जो है लिया जा सके हिरासत में, लेकिन बाद में जो है उसको मारना पड़ा। तो किस तरह सर, क्योंकि सैफुल्ला 2017 में जो है घटना हुई और उससे पहले ये घटना हुई थी, तो सैफुल्ला भी सर उस वक्त मौजूद था टीचर की हत्या में। क्या इसका क्या रोल था सर? बिल्कुल, तीनों ने मिलकर के हत्या की थी, पर आप, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हुई होगी, इस वजह से फांसी आप 2 की खबर पढ़ रहे हैं। जो इनकाउंटर ये हुआ था, वो जब इनके साथी गिरफ्तार हुए, उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने दबिश दी। हमारी पूरी कोशिश थी कि इसको जिंदा गिरफ्तार करें, क्योंकि जब हम जिंदा गिरफ्तार करते हैं तो हमको पूछताछ करने में बहुत सी जानकारी मिलती है और हम बढ़ पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही मोटिवेटेड टेररिस्ट था और 12-13 घंटे के इनकाउंटर, जिसमें आप भी और बहुत सारे मीडिया कर्मी साथ में थे, हम लोगों ने पूरी सावधानियां बरती, बहुत कोशिश की। इसके पिता से भी हमने फ़ोन मिला करके दरवाजे के नीचे से सरका दिया था और करीब 1 घंटे तक पिता से इसकी बात भी हुई, लेकिन ये नहीं माना। और जिसका परिणाम ये भी है कि
इसकी मृत्यु के बाद में इसके परिवार ने, इसके पिता ने इसकी बॉडी लेने से मना कर दिया था और पुलिस द्वारा ही अंत्येष्टि की गई। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी राष्ट्र विरोधी हो, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। सर, सरकार जो है पूरी तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि और भी कोर्ट में जो है सजाएं जो हैं दी गई हैं, तो अभियोजन है, इनकी पैरवी, पुलिस की पैरवी, जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी जो पैरवी है, लगता है सर कि सरकार में ये जो काम है बेहतर तरीके से हो रहा है। योगी जी ने पुलिस के सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया है। मैं भी जब एटीएस में चीफ था तो मैं आपको बता सकता हूँ, पदों की स्वीकृति हो, स्पेशल ऑपरेशंस टीम बननी हो, एटीएस के लिए नई गाड़ियां लेनी हो, कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी अपेक्षा की कि पूरी ईमानदारी से काम हो और प्रभावी काम हो। प्रभावी काम यूं हुआ कि कोई भी आतंकी घटना नहीं हो पाई है आज तक। इसके अलावा लगातार जासूस, आतंकी, नक्सली यूपी एटीएस, यूपी पुलिस पूरी पकड़ती रही है, तो सजगता बहुत है। कारण ये, पहला तो मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की इच्छा शक्ति, और दूसरा उन्होंने कोई ऐसा संसाधन नहीं छोड़ा जो पुलिस ने मांगा हो और उन्हें ना दिया हो, और उसका परिणाम ये है। अब हम देख रहे हैं, अच्छी बात ये कि न्यायालयों में सजाएं हो रही हैं, और जैसा पहली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के क्राइम पे बढ़त हम लोग को मिली, अब इस प्रकार की सजाओं से और ऊंची बढ़त मिलेगी और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। सर, गांडी वी एक्सरसाइज की गई है, इसको सर किस तरह देखते हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, यूपी एटीएस, यूपी पुलिस, सभी संस्थाएं, कभी कोई अगर आतंकवादी घटना होगी तो मिलकर काम करेंगी। उनका आपसी समन्वय अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मॉक एक्सरसाइज या ऐसे परीक्षण की गतिविधियां की जाती हैं, हमेशा से की जाती रही हैं, और इस बार मैं जैसा देख रहा हूं, मैं स्वयं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, गांडीव एक्सरसाइज जो की जा रही है वो बहुत विस्तृत रूप पे की जा रही है। और पुनः यहाँ पे आप देखें, कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं ऐसी एक्सरसाइज में प्रतिभाग करता, किंतु आदरणीय योगी जी ने स्वयं इसमें प्रतिभाग किया है, उसको समझा है। और ऐसी एक्सरसाइज इसलिए होती हैं कि हमारे समन्वय में क्या कमी है, हमारे पास संसाधनों की क्या कमी है, इसका हम अभी आकलन कर पाएं। वो आकलन किया गया, जो कमियां निकली होंगी मुझे विश्वास है कि उनको दूर किया जाएगा और हमारी पूरी सरकारी मशीनरी, हमारी स्पेशल फोर्सेस और मजबूत होंगी। तो बिल्कुल ये मेरे साथ असीम अरुण साहब थे, और क्योंकि एटीएस चीफ रहते इन्होंने जो है इस पूरे केस को देखा था, और इनकी जो है सघन जो है कह सकते हैं कि पैरवी रही है, तमाम चीज़ें रही हैं, और जो ये पूरा ऑपरेशन था जिस तरह से अंजाम दिया गया, और यही वजह रही कि एनआईए कोर्ट ने जो दोनों आतंकी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई। कैमरा पर्सन पंकज साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।